हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कक्षा 10 का हिंदी है और उसका जो संस्कृत खंड है उसके जो महत्वपूर्ण गद्य पद्य व श्लोक हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उनको पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आपको इन प्रश्नों को कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, कैसे इनका अर्थ निकालना है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो देखते हैं, अगर आपका सपना है बोर्ड परीक्षा में 90+% लाने का तो वीडियो को पूरा देखें और मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को सारे श्लोक, गद्य पद्य व श्लोक को याद करवाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका गद्य खंड है उसको देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे गद्य खंड आएगा और उसका हमें संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, उसका हमें जो है संदर्भ और प्रसंग के सहित व्याख्या करना है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपका ये है एक खंड आ गया। ठीक है, गद्य खंड आ गया। एषा नगरी भारतीय संस्कृते, ठीक है, संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थली अस्ति। ठीक है, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, ठीक है, संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रस्तुतः। ठीक है, मुगल, ठीक है, मुगल युवराजा दारा सिकोवा, ठीक है, अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, ठीक है, अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा, ठीक है, प्रभावितः अभवत् यत तेन उपनिषदाम, ठीक है, अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः। तो ये मान लीजिए आपका श्लोक है, इसको सबसे पहले हमें पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि हमें जो है इसका जो अर्थ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे सबसे पहला जो दो शब्द है उसको लिखेंगे, ऐसा नगरी डॉट 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 डॉट, सबसे आखिरी वाला भाषायाम करिता, ये हो गया। उसके बाद हम संदर्भ डालेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में हमें लिखना क्या है, जिस पार्ट से ये उद्धृत है, जिस पार्ट से लिया गया है उसको लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये वाराणसी नामक पार्ट से है तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, यानी अगर गद्य खंड है तो गद्यांश लिखेंगे, या फिर गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। तो ये आपका हो गया संदर्भ। अब इसका हम लोग प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग क्या होता है कि विषय क्या है, तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। यानी हमारा प्रसंग है, मुख्य जो है केंद्र बिंदु है वाराणसी और उसका ऐतिहासिकता। ठीक है, तो ये हमारा प्रसंग हो गया। अब हम अनुवाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और जो संस्कृत के खंड है अब उसका अनुवाद करेंगे। तो यहाँ अनुवाद ध्यान रखना, ठीक है, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। तो जैसे कहा गया है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। तो सबसे पहला आपका यही, ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला। यानी जो संस्कृत का साहित्य है और संस्कृत का प्रकाश है वो सभी जगहों पर यहीं से, ठीक है, फैला। यानी यह ये जो है मुख्य केंद्र है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अब चूंकि वो मुस्लिम था लेकिन फिर भी उसने जो है भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। ठीक है, ये सोच और ये मानसिकता होनी चाहिए अगर हमें कुछ जानना है। आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू धर्मों को, ठीक है, धर्म शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। आप हिंदू हैं तो आप जो है कुरान और बाइबिल, ठीक है, उसके साथ साथ और अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और उसमें आप जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दारा सिकोह ने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, अब देखिए उसकी सोच, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, तो उसने जो है जब वो इस अध्ययन से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने जितने भी उपनिषद थे उनका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो ये आपका हुआ अनुवाद। तो बच्चों हमें गद्य खंड में सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर अनुवाद लिखना है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार रखिए, बोर्ड परीक्षा में आपको मिलने वाला है। अब दूसरे खंड को देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपका श्लोक है, ये गद्य खंड नहीं है, श्लोक है। श्लोक का हमें क्या करना है, संस्कृत, ठीक है, इसका हमें इसका भी अनुवाद करना है।
तो आपका श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागा भवेत्। ठीक है, अब कहेगा प्रश्न में कि इस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं सर्वे भवन्तु डॉट 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 दुख भाग भवेत्। ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो आप डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग डालो और लिखिए। अब यहाँ पे श्लोक है, गद्य खंड तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड। अब ये भी तो संस्कृत खंड का है ना, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ भी पाठ का नाम लिखना है, लेकिन श्लोक रहेगा तो श्लोक लिखेंगे और गद्य खंड रहेगा तो गद्यांश लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। फिर संदर्भ के बाद इसमें भी प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग हमारा विषय क्या है। ठीक है, हमारा प्रसंग क्या है। तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन विषय है, मुख्य विषय, जो भारतीयों की मूल भावना है उसमें प्रकाश डाला गया है इस श्लोक के माध्यम से। अब जब हम अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद, तब हम समझ पाएंगे कि क्या प्रकाश डाला गया। तो यहाँ आप अनुवाद लिख सकते हैं या फिर हिंदी अनुवाद भी लिख सकते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सब सुखी हों। ठीक है, सब रोग रहित हों। सर्वे सन्तु निरामया यानी सब रोग रहित हों। ठीक है, सब कल्याण को देखें यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सभी का कल्याण हो। ठीक है, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो देखिए ये कितने अच्छे विचार हैं, कितने अच्छे श्लोक हमारे उपनिषद तथा धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं कि सबके कल्याण के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इसमें साफ स्पष्ट है हमें हिंदी अनुवाद जो है सबसे बाद में करना है। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर उसके बाद में हिंदी अनुवाद। और इस तरीके से देखते हैं बच्चों, ये हमारी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपका 5 नंबर का तो आएगा गद्यांश, जिसका 3 नंबर में आपका 2 नंबर में संदर्भ रहेगा, 3 नंबर में आपका, ठीक है, क्या रहेगा, हिंदी अनुवाद। तो 5 नंबर का आपका हो गया गद्यांश, और 5 ही नंबर का आपका श्लोक या फिर पद खंड आएगा इस खंड से। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर का संदर्भ हो गया और 3 नंबर का आपका हो गया हिंदी अनुवाद। अब फिर आपसे प्रश्न पूछेगा बोर्ड परीक्षा के पेपर में कि अपने पाठ्य पुस्तक से याद की गई यानी कंठस्थ की गई कोई श्लोक लिखिए, और ये श्लोक 2 नंबर का आएगा। तो बच्चों जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको आप याद कर लो, उनमें से आप कोई भी श्लोक बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो। तो देखते हैं चलिए कौन कौन से श्लोक हैं। चलिए सबसे पहला आपका श्लोक है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः अभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। तो बच्चों ये 2 लाइन का श्लोक है, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो श्लोक संस्कृत यानी पेपर में अनुवाद के लिए आएगा आप उस श्लोक की कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखेगा कि उस श्लोक को छोड़कर आप अन्य को लिख सकते हो। तो मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में भी ये ऊपर वाला आ गया और आपने यही याद किया है, तो आपका तो छूट जाएगा ना 2 नंबर का। तो इसलिए आप कम से कम 2 से 3 या 4 श्लोक तो कम से कम याद कर लो। 2 तो कम से कम याद होना चाहिए कि मान लो अगर एक बोर्ड परीक्षा में हिंदी अनुवाद करने के लिए आ गया तो आप दूसरा वाला लिख दो, दूसरा वाला हिंदी अनुवाद करने के लिए आ गया तो आप पहला वाले उठा के लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको याद कर लो। दूसरा श्लोक है जो अभी मैंने जिसका हिंदी अनुवाद करवाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे 2 श्लोक है, मान लो इसका आ गया आपको बोर्ड परीक्षा में अनुवाद करने के लिए, तो आप ये उठा के लिख दो। इसका तो अनुवाद करोगे, इसको कॉपी नहीं करना, तो ये लिख दो। ये आ गया अनुवाद के लिए तो आप इसको कॉपी नहीं करोगे, ये वाला उठा के लिख दो। ठीक है, तो 2 तो कम से कम आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा श्लोक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, किम स्वेत प्रवसतो मित्रम। ठीक है, किम स्वेत मित्रम गृहे सतः आतु। ठीक है, रस से चा किम मित्रम, किम स्वेत मित्रम मरिष्यतः सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। ठीक है, आतुरस्य भिषम। ठीक है, मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः, यानी ये भी श्लोक 4 लाइन का है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका चौथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है वो है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसि महीम। ठीक है,
निरासी निर्मयो भूत्वा युद्ध, ठीक है, युद्ध यस्सु विगत ज्वरः। तो ये आपका चौथा है। तो ये 4 बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक होने वाले हैं। इनका आप हिंदी अनुवाद में भी अच्छे से अध्ययन कर लो और इनको कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये 2 नंबर में तो आपको 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ ये 5 नंबर में आपको मिलेंगे जिसमें आपको इनका अनुवाद करना है। तो ये गद्य पद्य और श्लोक बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो अगर आप पूरा का पूरा जो है पेपर अच्छे से करना चाहते हो तो इनको तैयार कर लो, और आप बोर्ड परीक्षा में आप 90% लाना चाहते हो तो इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली ऐसे ही नॉलेजफुल, ठीक है, वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।